अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। भावार्थ, और भी बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं जिन्होंने मेरी खातिर जीवन को त्यागने का निश्चय किया है। वे सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्धकला में निपुण हैं। कहानी के रूप में अर्थ। अब कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दुर्योधन गर्व और घबराहट दोनों में डूबा हुआ है। वह अपनी सेना की ओर देखता है। सैकड़ों महारथी, चमकते कवच, दमकते रथ और गर्जन करती रणघोष ध्वनियां चारों दिशाओं में फैल रही हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, हमारे साथ केवल ये प्रमुख योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे असंख्य शूरवीर भी हैं जिन्होंने मेरे लिए, मेरी विजय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने की शपथ ली है। वे सभी नाना प्रकार के शस्त्रों से लैस हैं। कोई गदा उठाए है, कोई धनुष ताने है, कोई तलवार चमका रहा है। सब युद्ध में निपुण हैं, मानो स्वयं युद्ध ही उनका धर्म हो। यह कहते हुए दुर्योधन के स्वर में एक मिश्रण है, आत्मविश्वास और भीतर की असुरक्षा का, क्योंकि उसे पता है उसके ये योद्धा कितने भी वीर क्यों न हो, सामने पांडवों की सेना में स्वयं कृष्ण है। कहानी का संदेश। यह श्लोक केवल योद्धाओं की गिनती नहीं बताता, यह दुर्योधन की मानसिकता को दिखाता है। वह बाहरी शक्ति पर भरोसा करता है, अपने सैनिकों, उनके शस्त्रों, उनके कौशल पर। लेकिन उसे अभी तक यह समझ नहीं आया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बल्कि धर्म, निष्ठा और सत्य की शक्ति ही अंतिम विजय दिलाती है।